हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 57। और दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे कोई भी बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हर एक इंसान को उनका रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे कभी कभी कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाता है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो छोड़ो, चलते हैं चैप्टर की तरफ सीधा एक छोटे से रिकैप के साथ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा इज़ाना होता है वो ताकेमिची के ऊपर अटैक कर देता है और ताकेमिची उससे लड़ते हुए जगह पे रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे माइकी आ चुका होता है। और उसके बाद माइकी और इज़ाना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और उसके बाद माइकी कहता है कि क्या हुआ है तुम सबको, तो मान ये तो शो डाउन टाइम है, चलो लड़ाई को शुरू करें। तो उसके बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 57 में। तो दोस्तों, चैप्टर 57 के पहले ही पेज में ड्राकेन कहता है चलो तो मान, और ज़ोर से चिल्लाओ, आखिर हुआ क्या है तुम सबको। फिर माइकी कहता है आराम से ड्राकेन, थोड़ा आराम से। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है शुक्रिया हिना, ने कमाल कर दिया। मैं भी इन दोनों को दोबारा इनके घुटनों पे खड़ा नहीं कर पाता, पर तुम्हारी प्योर फीलिंग्स ने इन दोनों को दोबारा खड़ा किया। फिर हिना कहती है नहीं ताकेमिची-कन, आप गलत हो। ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स की वजह से नहीं हुआ कि वो दोबारा खड़े हुए। फिर ताकेमिची कहता है तो? फिर वो कहती है आपका कभी ना हार मानने वाला डिटर्मिनेशन, उसने उनके दिल को घुमा दिया और इसी वजह से वो दोनों आपको बचाने के लिए आए। और उसके बाद दोस्तों, हम इज़ाना का सीन देखते हैं जहाँ पे इज़ाना कहता है ये लोग मेरे कान में बहुत आवाज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की ट्रिक्स यूज़ की थी किसाकी, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं अब। और उसके बाद दोस्तों, इज़ाना ब्लाइंडली माइकी के ऊपर रश कर देता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। और उसके बाद वो तुरंत जाके माइकी के मुंह पे एक भयानक किक मारता है। हालांकि माइकी उससे ब्लॉक कर लेता है, पर फिर भी वो काफ़ी दूर चला जाता है। और उसके बाद पेयान कहता है माइकी। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है ये कितना ज़्यादा तेज़ था। और उसके बाद इज़ाना कहता है शिनिचिरो-कन मारे जा चुके हैं और अब एम्मा भी मारी जा चुकी है, तो क्या तुम अंदर से खोखला महसूस नहीं कर रहे हो माइकी? और दोस्तों, माइकी इसके जवाब में कहता है तुम काफ़ी ताकतवर हो भाई। उसके बाद माइकी कहता है चलो इसे अच्छे के लिए सेटल करते हैं भाई। और इज़ाना कहता है मुझे नहीं पता कि तुम अपने कदमों पे अभी भी कैसे खड़े हो इतना सब होने के बावजूद, पर फिर भी आ जाओ। और उसके बाद दोस्तों, आखिरकार तोमान का सबसे ताकतवर इंसान और तेंजीकू का सबसे ताकतवर इंसान, माइकी वर्सेस कुरोकावा इज़ाना अब स्टार्ट हो रहा है। और वो दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाकर खड़े होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमें ड्राकेन और ताकेमिची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्राकेन कहता है तो तुम फ्यूचर से आए हो हाँ? ये सब मुझे हद से ज़्यादा बकवास लग रहा है, पर फिर भी तुम्हारा इतना भयानक डिटर्मिनेशन देखकर ताकेमिची, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और वैसे भी अब मैं और माइकी हम दोनों तुम्हारे गाइडेंस के अंदर चलेंगे। तुम जो चाहते थे तुमने वो हासिल कर लिया है ताकेमिची। और तभी दोस्तों, हमें माइकी और इज़ाना के फाइट में ले जाया जाता है जहाँ पे माइकी अपना न्यूक्लियर सॉलिड किक इज़ाना के ऊपर लैंड करता है और इज़ाना उसे ब्लॉक कर लेता है और वो काफ़ी दूर चला जाता है। और वो कहता है वो, और उसके बाद दोस्तों वो अचानक से माइकी के मुंह के पास आ जाता है और कहता है ये किक तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी माइकी, इतनी ज़्यादा ताकत इतने बुरे हालातों में भी, ये तो पागलपन है, वाह कोई फ़र्क नहीं है भाई। और तभी दोस्तों, माइकी अचानक से एक और किक लैंड कर देता है इज़ाना के ऊपर, पर इज़ाना उसे भी ब्लॉक कर लेता है और उसके काउंटर में वो भी एक किक मारता है माइकी को, जिसे माइकी अपने किक से काउंटर कर लेता है। और माइकी और इज़ाना दोनों ही थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। फिर इज़ाना कहता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्स और वो हवा में अपने आप को बैलेंस करना, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग तुम्हें द अनबीटेबल कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ताकेमिची काफ़ी शॉक होता है और कहता है उस बंदे ने माइकी की किक को रोक लिया। कुरोकावा इज़ाना, ये बंदा सच में कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद इज़ाना कहता है क्या बात है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है, आज बहुत समय बाद मैं इतना सीरियस हुआ हूँ। और तभी दोस्तों, माइकी अचानक से रश करता है इज़ाना के ऊपर और उसके बाद वो इज़ाना के फेस पर एक लैंड करने जा रहा होता है। तभी इज़ाना अपना किक माइकी के फेस पर लैंड कर देता है, जिससे माइकी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद इज़ाना कहता है इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे मूव्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं पढ़ने के लिए, समझे। और चिफुयू कहता है
ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद दोस्तों एंग्री कहता है कि माइकी एक ही किक में डाउन हो गया। और हक्काई कहता है मैंने कभी उसे इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा किसी फाइट में। और तभी दोस्तों हमारा मूंचो कहता है कि उसकी अनडिफिटेबल सेंसेस कुरोकावा इज़ाना बहुत ताकतवर है, वो किसी भी इंसान के मूव्स को तुरंत भाप लेता है। और तभी दोस्तों इज़ाना कहता है कि हमने जो अंदर की चालें चली थी, भले ही वो चालें काम नहीं आई, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सब कुछ अपनी ताकत से तबाह कर दूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी ताकत ही काफ़ी है इन सारी चीज़ों के लिए। इसी वजह से मैं तुम्हें जान से मारूंगा माइकी। और तभी दोस्तों ताकेमिची कहता है कि माइकी कन के होने के बावजूद क्या हम हारने वाले हैं? नहीं। और तभी दोस्तों माइकी दोबारा से खड़ा होता है और इज़ाना के ऊपर रश करता है। और इज़ाना कहता है कम ऑन, मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं तुम्हारे मूव्स को आसानी से पढ़ लेता हूँ। तभी दोस्तों माइकी किक लैंड करता है इज़ाना के ऊपर, जिसे इज़ाना ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद इज़ाना एक बहुत ही भयानक मुक्का माइकी के फोरहेड पे मारता है। लेकिन दोस्तों माइकी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और वो सारा दर्द सह लेता है। और उसके बाद वो अपना फेस इज़ाना की तरफ करके कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है भाई, आखिर तुमने हमारी छोटी बहन को क्यों मारा है? इस वाले सीन में तो भाई मुझे गूज बम्स आ गए थे यार, मतलब माइकी ने यार गूज बम्स दे दिए बिल्कुल। और उसके बाद दोस्तों हम इज़ाना और शिनिचिरो का पास्ट देखते हैं, जहाँ पे इज़ाना एक घर में बैठा होता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था और एक दिन मुझसे कोई अचानक से मिलने आया। और दोस्तों इज़ाना के पास शिनिचिरो आया होता है और कहता है शिनिचिरो कि तो तुम हो इज़ाना है? और उसके बाद इज़ाना कहता है कि शिनिचिरो उस दिन वो मेरा बड़ा भाई बना, उसने मुझे सिखाया कि कैसे हम बाइक चलाते हैं, उसने मुझे सिखाया कि हम कैसे फाइट करते हैं, उसने मुझे सिखाया कि डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं, उसने मुझे हेयर स्टाइल सिखाया, उसने मुझे हंसना सिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर एक सीख उनसे सीखी और वो मेरे एक अकेले बड़े भाई थे। और उसके बाद दोस्तों हम कुछ सालों बाद की स्टोरी देखते हैं, जहाँ पे इज़ाना शिनिचिरो के पास जाता है और कहता है शिनिचिरो, और शिनिचिरो कहता है ओह काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले इज़ाना। और दोस्तों इनुई भी वहीं पर बैठा होता है और इज़ाना कहता है कि मेरे साथ बाइक राइड पे चलो शिनिचिरो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर घूमना है। और उसके बाद शिनिचिरो कहता है ओह क्यों नहीं, मैं अभी बस रेडी होके आया 2 मिनट में। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इज़ाना होता है और शिनिचिरो वो दोनों बाइक राइड पे निकल जाते हैं और शिनिचिरो कहता है तो आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे तुम्हारा पीछे बैठकर पैसेंजर बनना पड़ा, क्यों है ना? और इज़ाना कहता है अब मैं काफ़ी अच्छी चलाने लगा हूँ बाइक, क्यों है ना? फिर शिनिचिरो कहता है तुम आखिर रिफॉर्म स्कूल से बाहर कब आए? और उसके बाद इज़ाना कहता है शिनिचिरो, फिर शिनिचिरो कहता है हाँ कहो। फिर उसके बाद इज़ाना कहता है ऐसा होगा अगर तुम अगली जनरेशन की जो ब्लैक ड्रैगन है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल के काफ़ी करीब है, बस मैं यही कहना चाहता था। फिर शिनिचिरो कहता है तो ये बात है, ठीक है बिल्कुल, तो मैं एक दिन ये अनाउंस कर दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इज़ाना, ये मेरा हमेशा से सपना था कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं मैं उन सबको एक साथ ला पाऊँ और तुम सब एक साथ मिलकर काम करो। और उसके बाद मैं ब्लैक ड्रैगन्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा और तुम्हारे बाद मेरा छोटा भाई मांजिरो उसके ऊपर लीड करेगा। और इज़ाना कहता है मांजिरो, ये बंदा वो मेरा भाई नहीं है। और उसके कुछ सालों बाद दोस्तों हम देखते हैं इज़ाना एक चेयर पर बैठा होता है और वो किसी बूढ़े और लाचार इंसान की तरह दिख रहा होता है। उसके पूरे चेहरे पर बियर्ड सूख गई होती हैं और उसके बाल काफ़ी बड़े होते हैं। और तभी दोस्तों हम देखते हैं उसके पास नन अदर देन एक ही हरामी पूरे टोक्यो रेवेंजर्स का किस्साकी आता है। और किस्साकी कहता है कि वो बंदा जो ग्रेटेस्ट कहलाता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है हाँ? और उसके बाद इज़ाना कहता है कि उस दिन किस्साकी ने मुझे अप्रोच किया और उसने मुझे सारी बातें बताई। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा किस्साकी होता है वो कहता है कि क्या तुम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम्हारा भाई मारा जा चुका है, कुरोकावा इज़ाना। और उसी समय दोस्तों उसने इज़ाना को बहला फुसला कर तेंजिकु का निर्माण किया। अभी दोस्तों हम इज़ाना और माइकी की लड़ाई में आ जाते हैं, जहाँ पे माइकी को इज़ाना कहता है माइकी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। उसके बाद ताकेमिची कहता है सीक्रेट कुरोकावा इज़ाना का? और उसके बाद इज़ाना कहता है कि क्योंकि शिनिचिरो मेरा आइडियल ब्रदर था और वो अब नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूँगा और यही चीज़ मैंने डिसाइड की है।
मैं तुम्हें भाप में बदल दूंगा और उसके बाद तुम्हें मैं शिनिचिरो बनाऊंगा। और उसके बाद ताकेमिची कहता है आखिर ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर उसके बाद इज़ाना कहता है तो क्या तुम प्लीज़ अंदर से खोखले हो सकते हो। और उसके बाद माइकी कहता है तो तुमने इसी वजह से अम्मा को मारा क्यों, है ना। और तभी दोस्तों इज़ाना अचानक से माइकी के ऊपर एक और किक लैंड कर देता है जिससे माइकी और दूर जाकर गिरता है। और इज़ाना कहता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया मांजिरो, बस इसी कारण से मैं तुम्हें आज मारूंगा और तुम्हारी मौत होगी। और दोस्तों उसके बाद हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे जो हमारा इज़ाना होता है वो एम्मा को बाय कहकर स्कूल जा रहा होता है। और उसके बाद वो एम्मा से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और फिर उसके अगले सीन में दोस्तों हम शिनिचिरो और माइकी को देखते हैं जहाँ पे शिनिचिरो कहता है हे मांजिरो। और उसके बाद माइकी कहता है हाँ। फिर शिनिचिरो कहता है मैं तुम्हें ऐसा पूछ रहा था कि अगर मेरे अलावा तुम्हारा और एक बड़ा भाई होगा तो तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। माइकी कहता है एक और बड़ा भाई हैं। फिर दोस्तों हम दोबारा माइकी और इज़ाना की लड़ाई में आ जाते हैं जहाँ पे इज़ाना एक और हिट माइकी के ऊपर लैंड कर देता है और माइकी और दूर जाकर गिरता है। और ताकेमिची कहता है माइकी कर नहीं। और उसके बाद चिफुयू कहता है कि क्या इज़ाना कोई शैतान है। और इज़ाना कहता है क्या हुआ माइकी, क्या यही तुम्हारी सारी ताकत है। और ताकेमिची कहता है बस मुझसे ये मत कहना कि वो बंदा कोई ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा है इज़ाना को अटैक करने के लिए। फिर ड्रैकन कहता है माइकी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, यही चीज़ इसे बताने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़्यादा ताकतवर है इज़ाना। और हानमा कहता है ये कितना ज़्यादा कूल है, इज़ाना इस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। फिर काकुचो कहता है इज़ाना की यही ताकत है कि वो कितना ज़्यादा मजबूत है। आज से 12 साल पहले जब हम एक ग्रुप से अटैक किए गए थे और उसके बाद हम दोनों को बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, वो इतनी जल्दी रिकवर हुआ कि तुम मान भी नहीं सकते। और उसने पूरी गैंग से अकेले ही रिवेंज ले लिया। उसने हर एक इंसान को मारा जब वो रिकवर हो रहा था। और जब वो आखिरकार ग्रुप के लीडर तक पहुंचा, उसने उस ग्रुप लीडर को भी मार दिया। और उसके बाद दोस्तों हम उस इज़ाना को देखते हैं जो कि उस ग्रुप लीडर से लड़ा होता है। वो कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, मैं उन सबको जान से मार दूंगा ताकि वो लोग दोबारा रिकवर ना हो पाए। फिर काकुचो हमें बताता है कि जब वो ग्रुप लीडर जो है उसे इज़ाना ने इतना मारा होता है, वो डर के मारे अपना ही गला काट लेता है। और उसके बाद काकुचो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है उसका अपोनेंट, वो उसे मारने में थोड़ी भी दया नहीं दिखाएगा। इज़ाना को दूसरे लोगों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास कोई लिमिटर नहीं है जो उसे रोक सके। उसके फिस्ट बस दूसरों की जान लेने के लिए बने हैं। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इज़ाना एक मुक्का माइकी के मुंह पर मारता है जिससे माइकी काफ़ी दूर जाता है। और उसके बाद इज़ाना कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो माइकी, क्या सच में यही तुम्हारी पूरी ताकत है। उसके बाद दोस्तों माइकी एक बैडएस स्टाइल से खड़ा होता है और अपने मुंह से वो खून थूकता है और कहता है कि तो तुम्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ लोगों को मारते हो। और तभी दोस्तों माइकी बिल्कुल रफ्तार में इज़ाना की तरफ जाता है और वो एक सॉलिड किक मारता है उसे। और इज़ाना हालांकि उसे ब्लॉक कर लेता है, फिर भी माइकी कहता है क्या तुम्हें उन लोगों में भी इंटरेस्ट नहीं है, अपने दोस्तों में भी जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। और इज़ाना कहता है मेरे लिए लड़ते हैं, हाँ, वो सब सिर्फ मेरे लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो सब मुझसे डरते हैं, समझे। और ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, यहाँ तेंजिकू में सिर्फ डर का राज चलता है और वो राज मैं चलाता हूँ। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ ही दोस्ती पर भरोसा करते हैं। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ड्राकेन कि इज़ाना के मूव्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। फिर ड्राकेन कहता है कि हाँ, उसने माइकी के बहुत ज़्यादा किक्स खा लिए हैं और इसी वजह से उसके जो लंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। फिर ताकेमिची कहता है इससे आपका क्या मतलब है। फिर उसके बाद माइकी कहता है तो आखिर तुम कब तक चीज़ें अपने ऊपर लेकर डिसाइड करने वाले हो इज़ाना। फिर इज़ाना कहता है कि शिनिचिरो और एम्मा मारे जा चुके हैं, समझे, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले नहीं हो माइकी। फिर माइकी कहता है कि तुम गलत हो इज़ाना, मेरे पास अभी भी एक भाई है और तुम्हारे पास भी एक भाई है इज़ाना। शिनिचिरो इसी बारे में मुझसे बात करना चाहते थे उस दिन इज़ाना।
और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से उस सीन में चले जाते हैं जहाँ पे शिनिचिरो ने माइकी से पूछा होता है कि उसका अगर एक और बड़ा भाई होता तो क्या हो, उसे कैसा लगता। फिर माइकी कहता है कि अगर मेरे पास एक और बड़ा भाई होता तो हाँ, एक और इंसान का छोटा भाई बनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर शिनिचिरो कहता है ठीक है माइकी। और उसके बाद दोस्तों माइकी इज़ाना के आगे झुककर खड़ा होता है और कहता है भाई मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इज़ाना। तो चलो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे ज़रूर बताना आप सबको चैप्टर कैसा लगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें भाइयों का बॉन्ड देखने मिला और इज़ाना कितना क्रेज़ी पावरफुल है, उसने माइकी को बेहिसाब डोमिनेट किया। तो क्या माइकी दोबारा इस चीज़ से ओवरकम कर पाएगा, क्या वो इज़ाना को हरा पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर माइकी हारा तो गेम ख़त्म हो जाएगा तोमान का, क्योंकि तोमान में कोई लड़ने के लिए बचा ही नहीं है और ड्राकन अकेला किस किस को मारेगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा भी चैप्टर पसंद आया हो और मुझसे कोई भी बात करनी हो दोस्तों, कोई भी, तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको आईडी यहाँ पे दिख ही रही होगी। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।